हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसआरवी साइंस। ये हमारी क्लास की फास्ट रिवीजन सीरीज़ है जिसमें हम डेली बेसिस में बायोलॉजी के एक एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे जो कि आपके नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस सीरीज़ के थ्रू आप अपने नीट एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत ही कम समय में कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर भी बायोलॉजी के दूसरे डिटेल टॉपिक पर बने वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को टॉप गियर में डाल सकते हैं। ये सीरीज़ आपके कीमती समय को बचाएगी और आपको एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए तैयार करेगी। अब आप फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चलिए अब हम हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक सेल बायोलॉजी का एक पार्ट है जिसमें हम लाइसोसोम की सेल के अंदर इम्पॉर्टेंस को समझेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर ली जाए तो लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी एपरेटस। अब एग्जाम के लिए आपको यहाँ याद रखना है मेम्ब्रेन बाउंड एंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर। और लाइसोसोम बनता कैसे है? तो लाइसोसोम गोल्गी एपरेटस में पैकेजिंग की प्रोसेस से बनता है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। नीचे जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है वह लाइसोसोम का माइक्रोस्कोपिक व्यू है। ध्यान से देखने पर यह आपको एक पैकेट के जैसा दिखाई देगा, या जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में सैक लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इस लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स भरे होते हैं। इन एंजाइम्स की बात हम आगे वाली स्लाइड में डिटेल में करने वाले हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ आपको क्या क्या याद रखना है। एक बात और, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उनको हम ब्लू कलर से हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो समझ आ सकें। और ध्यान दीजिएगा कि आपके जो क्वेश्चन हैं वो इन्हीं कीवर्ड्स को लेकर के बनेंगे। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और लाइसोसोम के अंदर मिलने वाले एंजाइम्स के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से एंजाइम लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट all type of hydrolytic enzymes, hydrolases, lipases, proteases, carbohydrates, optimally active at the acidic pH। ये लाइनें हैं आपकी एनसीईआरटी की। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक लाइसोसोम में हर टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मिलते हैं, जैसे लाइपेजेस, प्रोटीएजेस एंड कार्बोहाइड्रेटेस। और ये जो एंजाइम हैं वो एसिडिक पीएच में एक्टिव होते हैं। तो यहाँ आपके लिए एक ट्रिकी ऑप्शन बनाया जा सकता है। एसिडिक की जगह अल्कलाइन पीएच देकर पूछा जा सकता है कि रॉन्ग स्टेटमेंट को पहचानिए। तब आप बेसिक यानी कि अल्कलाइन को रॉन्ग करेंगे और वहीं एसिडिक को करेक्ट समझा जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि लाइसोसोम में और एंजाइम्स क्या क्या काम करते हैं। तो पिछली स्लाइड में जो एंजाइम्स थे उनको आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा एंजाइम किस प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जनरली एंजाइम्स के नाम के साथ ही उससे डाइजेस्ट होने वाले प्रोडक्ट का नाम भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जैसे लाइपेज लिपिड्स और फैट के लिए, प्रोटीएजेस प्रोटीन के लिए, कार्बोहाइड्रेटेस कार्बोहाइड्रेट के लिए, और ये सभी एसिडिक मीडियम यानी कि लेस देन 7 pH पे काम करते हैं। अब आप देखिए कि जो लाइसोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम्स हैं इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो इनका जो फॉर्मेशन होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है। ये एग्ज़ाम में एक बार आ चुका है तो इसको आप याद रख लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लाइसोसोम के फंक्शन या वर्क के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो लाइसोसोम का वर्क है, लाइसोसोम वर्क्स टू क्लीन द वेस्ट इनसाइड द सेल। यानी कि जो लाइसोसोम होता है वो सेल के अंदर के जो भी कचरा होता है उसको साफ करने में मदद करता है। वहीं यदि सेल के दूसरे ऑर्गेनल्स डैमेज होते हैं तो उनकी रिसाइकलिंग का काम भी आपका लाइसोसोम ही करता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और अगले वर्क के बारे में जानते हैं लाइसोसोम के। दे मे बी यूज्ड टू डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग वायरसेस एंड बैक्टीरिया। मतलब कि जो हमारी बॉडी में वायरसेस का या बैक्टीरिया का जो अटैक होता है उससे भी लाइसोसोम हमको बचाता है। मतलब जो बैक्टीरिया या वायरस या फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करते हैं सेल के अंदर, जब वो एंटर कर जाते हैं तो लाइसोसोम उनको किल करने का काम करता है।
अब देखिए कि ये जो लाइसोसोम है उसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि जब किसी कारण से सेल डैमेज होती है या सेल इरिटेट होती है तब लाइसोसोम फट जाता है और उसके जो एंजाइम होते हैं वो सेल में बिखर जाते हैं, जिसके वजह से वो सेल को सेल्फ ही डैमेज कर देते हैं, जिससे सेल की डेथ हो जाती है। इसी कारण से लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। चलिए, तो आज हमने लाइसोसोम को कंप्लीट किया। इस टॉपिक में आपको एंजाइम, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर और सुसाइडल बैग ऑफ द सेल जैसी बातें याद रखना है जो कि एग्जाम में आते रहते हैं। तो अब फटाफट आप एसआरवी साइंस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी में हमारे साथ जुट जाइए। यदि आप इंस्टाग्राम में हैं तो वहाँ भी एसआरबी साइंस को फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम डेली बेसिस पे आपके लिए नए नए क्वेश्चन लाते हैं जो कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में हेल्प करेंगे। थैंक यू।